हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैं आज आपको अष्टांग योग के चरण बताऊंगा। इसके बारे में आप लोग सभी लोग तो जानते ही होंगे, बाकी इसे कितने लोग अपने जीवन में उतारते हैं हमें तो देखना ही है। इसे अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। जैसा पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, मोक्ष। और लोग सीधा ध्यान पे आ जाते हैं। चलो हम उनकी बात ना करते हुए हम इस चीज़ों को देखना है कि आपका ध्यान कैसा लगेगा, आप एकाग्र कैसे होंगे। आप अपने पूरी जितनी भी आपकी क्रियाएं हैं, आपके खाने की, पीने की, बैठने की, कोई भी कार्य करने की, किसी से मिलने की, और जितनी भी आपके घूमने जाने की, आपके मनोरंजन करने की, आपकी जितनी भी क्रियाएं हैं वो आनंदपूर्ण होनी चाहिए सबसे पहले। क्योंकि आपका जब मन बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो जाएगा तो आपके दिमाग को कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एकाग्र होने के लिए उसको कोई और कारण ही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी जितनी भी क्रियाओं में रहते हैं वो उसको बहुत प्रसन्न चित्त तरीके से करिए। इसी को यम नियम की श्रेणी है ये भी एक तरह से। जैसे स्नान कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम प्रसन्न चित्त होकर स्नान कीजिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। जब आप भोजन कर रहे हैं तो एकदम प्रसन्न चित्त होकर भोजन करिए, भोजन पे ही ध्यान रहना चाहिए। आपको अपना कार्य कर रहे हैं तो आप अपने कार्य में तभी जाइए जब आप एकदम उस कार्य को एकदम सब चीज़ों को एक तरफ रख के आप अपना कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं, तभी जाइए। तो इसे आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो चेतना है वो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में एकाग्रचित होना चालू हो जाएंगे। उसके बाद में आप ध्यान की श्रेणी में आते हैं। ध्यान की श्रेणी में मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आप जिस समय आप अपना पूरा कार्य प्रसन्न चित्त तरीके से करने लग जाएंगे, प्रसन्न चित्त भाव से करने लग जाएंगे, उस दिन आप अपने स्वभाव में ही आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा आप में बदलाव आएगा। और आपकी हर एक क्रिया, हर एक कार्य बहुत ही सरल और सहज तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से होते चले जाएंगे। और उसके बाद में ध्यान की एक श्रेणी है। मैं पद्मासन लगा रहा हूँ, आप सुखासन लगा सकते हैं, सिद्धासन लगा सकते हैं, आप जिसमें आराम से बैठ सकते हैं। बिल्कुल आप आंखें बंद करें, चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, और आप अपने चेतना को एकाग्र करके अपनी सांसों पर केंद्रित करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। मैंने अधिकांश लोगों को ये चीज़ देखा है जो ध्यान के प्रेमी होते हैं, जो ध्यान से जिनका ध्यान में लगाव होता है, उन लोग नास्तिक होते हैं। तो इसकी वजह से मैं आपकी सांसों में आपकी चेतना को केंद्रित करने बोल रहा हूँ। क्योंकि उनको अगर मैं ये चीज़ बोलूँगा कि ध्यान से ज़्यादा अगर आप सिमरन करेंगे, अगर आप इस अवस्था में अगर आप सिमरन करेंगे तो आप मेरा ये दावा है, मेरा ये मानना है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार करके देखिए। आप अपने ध्यान के आसन में बैठने के बाद में, उसके बाद में आप सिमरन का जाप करते जाएंगे। कुछ ही दिनों में आप खुद उस अवस्था पे पहुंच जाएंगे जिस अवस्था पे आप ध्यान में बैठने के बाद में आप कई सालों में पहुंचेंगे, वो आप कुछ ही दिनों में आप सिमरन करके पहुंच सकते हैं। लेकिन आज का जो युग है, आज का जो युग जिस तरह से जा रहा है, वो तो इस तरह से है कि कुछ ना जानते हुए भी उसको नहीं मानना है। जैसे हम नहीं मानते कि मतलब उनको तो पहले ही ये चीज़ें ज्ञात होती हैं कि ईश्वर नहीं है। अब मैं इसके ऊपर से ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। ईश्वर हैं कि नहीं है वो तो आपका अभ्यास ही बता देगा आपको, अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करोगे। ध्यान के ऊपर से मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।